नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बजट हमारे सामने खड़ा है और बजट को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि बजट के दिन क्या होगा, मार्केट कैसे बिहेव करेगी, कैसे चलेगी। तो मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी आज बताऊंगा। ऐसी कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। जस्ट मैं एक रिफ्रेशर की तरह दूंगा, थोड़ा सा आइडिया दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या मेरे दिमाग में है, क्या कवर करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो उससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी और मे बी एक हेल्प मिले आपको एक नई स्ट्रेटजी बनाने के लिए, जो कि बजट वाले मंथ में आपको करीब 4% 5% प्रॉफिट, मे बी 6% प्रॉफिट दिला दे। ठीक है, तो वो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आज। और उसमें हम एक बड़ी रेंज कवर करेंगे निफ्टी में, और होपफुली ये स्ट्रेटजी आपको बजट वाले मंथ में थोड़े बेहतर रिटर्न दे करके जाएगी। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो स्ट्रेटजी क्या है। तो ये आ गए हम एल्गो टेस्ट में। अब एल्गो टेस्ट में हम क्या करेंगे, ये हम गए स्ट्रेटजी बिल्डर में, और स्ट्रेटजी बिल्डर में आज है फ्राइडे 24। फ्राइडे 24 को मैं निफ्टी में जाता हूँ और 27 फरवरी का मैं ऑप्शन चेन में जाकर के 15 डेल्टा पे जाकर के एक पुट सेल कर देता हूँ, और 15 डेल्टा पर ही जाकर के एक कॉल सेल कर दूंगा। 15 डेल्टा पे तो नहीं है, 14 है और 16 है, तो मैं 14 सेल कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर 24,600 तक 6.7% अपसाइड में और 5.7% डाउन साइड में। तो 5.7% डाउन साइड और 6.7% अपसाइड में अगर आपको रेंज मिल रही है तो ये डिसेंट रेंज है। मार्केट अभी है 23,100 पे। 23,100 से 24,632, मतलब लगभग 1500 1550 पॉइंट, और डाउन साइड में लगभग आपको 1300 पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है कि अब आप अपने हिसाब से ये भी सोच सकते हैं कि मार्केट अभी हाई से लगभग 3000 पॉइंट डाउन आ चुकी है। ठीक है, तो 3000 पॉइंट डाउन होने के बाद मे बी बजट से पहले मार्केट ने लो बना लिया हो। अगर मार्केट ने लो बना लिया है या 1-2% 3% 21,500 तक अगर जाना है, तो आप एक बार को ये भी चांस ले सकते हैं कि आप डाउन साइड में थोड़ा सा और ऊपर 15 की बजाय आप चाहें तो यहां पर 18 डेल्टा भी सेल कर सकते हैं। 18 डेल्टा सेल किया, देखिए आपको नीचे साइड में करीब 5.7 की बजाय 5% ही रह गया, और अप साइड में आपको 1.1% और बढ़ के मिल गया। ठीक है, करीब 30-35 पॉइंट ऊपर साइड में आपको और मिल गए। तो ये कॉल आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि क्या डाउन साइड इतनी आ सकती है कि नहीं आ सकती है। यहां से 1200 पॉइंट क्या मार्केट गिर सकती है। अप साइड में अब स्कोप ज्यादा है। अगर मान लीजिए मार्केट ने 100-200 पॉइंट नीचे जाकर के फिर ऊपर की तरफ व्यू ले लिया, तो ऊपर की तरफ की चाल ज्यादा हो सकती है। मेरा ये व्यू है कि हम लोग समवेयर नियर द बॉटम है। अगर समवेयर नियर द बॉटम है तो हमें डाउन साइड में रिस्क कम नजर आता है और अप साइड में रिस्क ज्यादा नजर आता है। तो हम अप साइड में रिस्क को थोड़ा और ज्यादा बढ़ा के चलेंगे। अब यहां से 5% नीचे मतलब 21,900 तक, और अप साइड में 24,600 मतलब यहां से लगभग 1500 पॉइंट हम लेकर के चल रहे हैं। ठीक है ना। अब अगर किसी को लगता है कि नहीं 21,900 भी नहीं, हमें और ऊपर आ जाना चाहिए, मे बी हम 22,200 या 22,300 तक भी आ सकते हैं, तो ये इंडिविजुअल की अपनी चॉइस हो सकती है। ठीक है ना, कि अब देखिए अब आपका जो डाउन साइड है वो 4.5% तक रिस्ट्रिक्ट हो गया,
और आपका अपसाइड 6.9% हो गया और आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो करीब 11% के पास पहुंच गई। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं एक स्टैंडर्ड तरीका कि 15 डेल्टा के आसपास कहीं बेच दीजिए, लेकिन मार्केट की कंडीशन के हिसाब से भी आप अपनी कॉल ले सकते हैं। ठीक है, कि मार्केट बहुत गिरी हुई है तो हम थोड़ी सी नीचे साइड में बैंड अपनी जो रेंज है वो छोटी कर लेते हैं, ऊपर साइड में बड़ी कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एकदम स्टैंडर्ड रूल के साथ जाना है तो ये 15% यहाँ पर 15 डेल्टा पे आप चले जाइए। सुबह नीचे 5.5% और ऊपर लगभग 6.5% की आपको रेंज मिल रही है। ठीक है ना, तो तो ऊपर आने से आपको नीचे की तरफ छोटी रेंज होती चली जा रही है और ऊपर की तरफ बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं। उसी तरह ऊपर से भी आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि हम 14 डेल्टा पे नहीं रह करके 450 पे नहीं रह करके हम 600 पे चले जाएं, तो आप 600 पे चले जाइए, आपकी रेंज बढ़ जाएगी। देखिए 7.3 हो गई आपकी, यहाँ पे 7.3 हो गई, मतलब 24,766 आप यहां तक आ गए और आपको 8% अभी भी मिल रहा है। अब क्या है कि अप साइड में आप 24,766 7.5% तक कवर्ड है। तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन जो रूल मैं लेके चल रहा हूं वो लेके चल रहा हूं लगभग 15 डेल्टा। अप साइड में थोड़ा सा बड़ी रेंज भी ले सकते हैं, तो 14 डेल्टा हो सकता है। ठीक है ना, 12 डेल्टा भी हो सकता है। तो ये स्ट्रेटजी जो है आप बनाएंगे तो आपको एक अच्छी रेंज मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप क्या रिटर्न पा रहे हैं। रिटर्न आपको लगभग 8% का आ रहा है, वो भी तब जब आप 24,600 पे बेच रहे हैं। 7.5% की अपसाइड, 7.5% की अपसाइड, मतलब जहां आप है वहां से लगभग 1650%, 1650 पॉइंट। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, और स्ट्रेटजीज बहुत सारी हैं। कोई कैलेंडर भी बना रहा है, कोई कोई जो है वो कोई जो है वो स्ट्रेडल बना रहा है कि क्योंकि क्योंकि इस वक्त प्रीमियम बढ़े हुए हैं तो हर जगह रेंज ज्यादा मिल रही है। ठीक है ना, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि एक बहुत ही सेफ रेंज रहे, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा मूव किसी डायरेक्शन में ना आ जाए, आप सेफ रहें। और एक चीज और ध्यान रखिए कि जैसे ही बजट आएगा, बजट के बाद जो न्यूज आएंगी उसके बाद वोलेटिलिटी एकदम से डाउन होगी। जब वोलेटिलिटी एकदम से डाउन होगी तो मार्केट का डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन प्रीमियम्स तेजी से घटेंगे। और जब प्रीमियम्स तेजी से घटेंगे तो कई बार मार्केट का मूव आएगा भी, तो आपके प्रीमियम्स, मार्केट 100 पॉइंट चलेगी लेकिन आपका प्रीमियम घट जाएगा और वो तेजी से घटेगा। ठीक है ना, तो जब तेजी से घटेगा तो आपको वहां पर स्कोप रहेगा प्रॉफिट को जल्दी से ग्रैब करने का। ठीक है, जैसे ही बजट आ गया, बजट की वोलेटिलिटी खत्म हो गई, तो जो प्रीमियम्स इन्फ्लेटेड है अभी वो एकदम से रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि वोलेटिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो जैसे ही वो रिड्यूस होगी आपको दोनों तरफ से प्रीमियम आ जाएंगे। अब मार्केट में मूवमेंट के हिसाब से कुछ एडजस्टमेंट होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन ओवरऑल प्रीमियम्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, जिसमें आपके प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आई होप मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अच्छा, ये फरवरी के मंथ में ही हर साल बजट आता है, तो क्यों ना 2 साल हम लोग टेस्ट करके देख लेते हैं। पिछले 2 साल हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि क्या हमको 3.5-4% के हिसाब से रिटर्न मिला कि नहीं। इसमें दिखा रहा है ये 7%, 8%, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप 3.5 से 4% ही टारगेट करें, उससे ऊपर नहीं। उससे ऊपर देखिए आने को तो आ ही सकता है, लेकिन फिर आप रिस्की जोन में जाएंगे। मार्केट में अगर मान लीजिए मूवमेंट आ गया, कहीं आप फंस गए, तो 3 से 4% टारगेट करना चाहिए। 3 से 4% एक बहुत बढ़िया रिटर्न होता है मंथली बेसिस पे। अगर वो आपको मिल रहा है तो आप आराम से उसको लीजिए और निकल जाइए। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग लास्ट के 2 साल की फेब्रुअरीज को टेस्ट कर लेते हैं और टेस्ट करके देखते हैं कि उसमें क्या हुआ था अगर हमने ऐसा ही किया होता। तो
मान लेते हैं कि हमने जो फ्राइडे है हम एक्सपायरी वीक में गए और एक्सपायरी वीक में हमने एक्सपायरी होने से एक्सपायरी थर्सडे को है लेकिन हम ट्यूसडे को ही इसमें ट्रेड बना लेते हैं। क्यों? इसका सिंपल सा रीजन ये है कि प्रीमियम्स हमको जब एकदम से एक्सपायरी होगी तो नेक्स्ट में लोग जाएंगे, ठीक है ना। हो सकता है कि मार्केट में कोई मूवमेंट आए और प्रीमियम्स समय के साथ थोड़े से डिके होंगे, तो हम ट्यूसडे को ही बना लेते हैं क्योंकि हमें रेंज बड़ी चाहिए, तो बड़ी रेंज में अगर सही रिटर्न्स मिल जाए तो अच्छा है। तो हमने 29 फरवरी का देखा और ट्यूसडे या ट्यूसडे की बजाय अगर हम थर्सडे भी देख लेते हैं, थर्सडे को एक्सपायरी वाले दिन ही देख लेते हैं शाम में। एक मंथ की एक्सपायरी हुई और दूसरे मंथ की एक्सपायरी अब जो है हम लोग बजट वाले मंथ में एंटर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देखिए 15 डेल्टा पे ये रहा 79 रुपीज का, हमने इसे यहाँ सेल कर दिया, ठीक है। और ये यहाँ पे 15 डेल्टा 65 रुपीज का हमने सेल कर दिया। देखिए 4.29%। यहाँ पे हमको जो इस बार जो हम लोगों को वो मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है जो करंट मंथ में, उससे थोड़ा सा कम है। कम भी खैर क्यों है, क्योंकि ये मैं फ्राइडे को ले रहा हूँ और जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी वो मैं करीब एक वीक पहले बना रहा हूँ, तो इसलिए वो 8% वहां दिखा रहा है। जब आप एक्सपायरी वाले दिन पहुंचेंगे, मतलब थर्सडे को, आज 24 तारीख है, जब आप 30 तारीख को एक्सपायरी पे पहुंचेंगे तो मे बी वहां पर भी आपको 5-6% से ऊपर नहीं दिखाएगा। तो ये 4.5% का रिटर्न आपको मिल रहा है और आपको रेंज मिल रही है 4.5% से 6% की, ठीक है। अभी ये कि लास्ट ईयर में क्या हुआ था हम उस पर नहीं जाएंगे, हम अपने स्टैंडर्ड रूल को फॉलो करेंगे। जैसे इस बार हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर गई है, तो हम अपनी नीचे की रेंज को छोटा कर रहे हैं, ऊपर की रेंज को बड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे अपने थंब रूल को ही फॉलो करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है ना। देखिए आपको 2% का रिटर्न आने लगा, 1800। फरवरी आ गई, 26 फरवरी को आपको 3.4% मिल गया। और आप देख रहे हैं कि अभी हमने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया और आपको 3.4% आ गया, है ना, 3.5% के अराउंड आ गया 3.4%। और आप देखिए अभी भी आप ठीक ठाक रेंज में हैं, मार्केट अभी 22,200 पे है और आप 22,600 तक कवर्ड है। और ये जो मंथ है ये आपका बजट वाला मंथ है, ठीक है। और जबकि आपको इसमें रेंज भी छोटी मिली एज कंपेयर टू दिस ईयर, आपको रेंज छोटी मिली थी, आपको परसेंटेज वाइज रिटर्न भी कम मिला, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो हमारा टारगेट था 3.5% वो अचीव हो गया, ठीक है। बाकी आगे चल के देखते हैं कि क्या हमारा जो ओवरऑल टारगेट है वो भी अचीव हुआ। शायद वो भी अचीव हो गया।
4.29% हमें मिल गया, बिना किसी एडजस्टमेंट के, कहीं कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, अब एक मंथ हम लोग और देख लेते हैं, फरवरी 2023 भी देख लेते हैं। एक्चुअली पर्पस ये है कि मैं जितना मतलब सिमुलेट कर पाऊं, जितना बैक टेस्ट कर पाऊं, जितना पास डेटा पे इसको इसको चेक कर पाऊं, ताकि ताकि हम अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकें। द होल पर्पस इज कि हम रिस्क को मिटिगेट कर सकें। जितना हमने पास डेटा चेक कर लिया, हमने रेंज देख ली, ठीक है, हमने ये देख लिया कि भाई लास्ट फरवरीज में क्या हुआ, क्या मार्केट चली, क्या नहीं चली, प्रीमियम्स डिके हुए, क्या हमने 3.5% का टारगेट मिलाया था, क्या हमको मिला कि नहीं मिला। तो ये सारी चीजें जानना ही एक्चुअली पर्पस है। ठीक है, और इसके अलावा मार्केट का ट्रेंड क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो कोई नहीं बता सकता। हम केवल अपने रिस्क और अपनी पास डेटा की बेसिस पे अपनी स्ट्रेटजी को डिफाइन कर सकते हैं। इससे ज्यादा हमारे हाथ में होता नहीं है कुछ भी। तो ये 23 फरवरी के लिए हम गए, हमने 15 डेल्टा पे 60 को सेल किया यहाँ पे, और यहाँ पे 15 डेल्टा जो है वो 49, ये बहुत ही कम, 3.08%, 3.08% ही रिटर्न आ रहा है। ठीक है ना, 3.08 आ रहा है, तो देखिए या तो आप ये करिए कि थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के लाइए, 15 से 17 आ गए, ठीक है ना, इधर भी आप 15 से 18 आ गए, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा रिटर्न बढ़ गया, लेकिन आपकी रेंज भी छोटी हो गई, 3.67% आपको मिल रहा है। लेकिन ये 3.67% अगर आप इस रेंज में रहते हैं तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, और आपकी रेंज 4.1% और 5% ऊपर की तरफ है। टू 2.6% का रिटर्न आ गया हमको, 2.9। देखिए अभी आप 10 फरवरी पे है और आपको 3% मिल चुका। ठीक है, और जितने भी लोग शेयर मार्केट में लंबा समय गुजार चुके हैं, वो सब इस बात से एग्री करेंगे कि 3% एंड अबव इन एनी मंथ इज अ गुड रिटर्न। 3 × 12 इज 36%। 36% का रिटर्न अगर आप बना रहे हैं, तो आप अपना नजर उठा के देखिए कि कितने बिजनेसेस ऐसे हैं जो 36% का आपको रिटर्न दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको एज अ बिजनेस लीजिए, उतनी ही सीरियसनेस से इसको देखिए, उतनी ही सीरियसनेस से अपने रिस्क को मैनेज करिए, उतनी ही सीरियसनेस से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, स्टैट्स को चेक करिए और डेटा की बेसिस पे अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। 3.18% हम लगभग पहुंच रहे हैं अपने टारगेट पे। 3.41, 3.45, 48, देखिए हम लोग को लगभग 3.5% मिल गया और हम 20 फरवरी को आ गए। यहाँ पे अपने ट्रेड को हम एग्जिट भी कर सकते हैं, हालांकि हम सेंटर में है, क्योंकि दोनों तरफ से बहुत ज्यादा मूव नहीं में आया है, मार्केट लगभग वही है जहां थी, तो हम लोग अपने चांसेस ले लेते हैं। लेकिन अगर 3.5% मिल चुका है तो आप एग्जिट कर सकते हैं ट्रेड को। ट्वेंटी थर्ड फरवरी को 3:15 बजे आपको 3.67% आ गया और आप निकल गए, और कहीं पर भी आप रेंज को टच भी आपने नहीं किया। ठीक है,
तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें अपने हिसाब से 15 डेल्टा, 12 डेल्टा, 16 डेल्टा जो भी आपको लेना है वो लेकर के एक प्रॉपर रेंज देखिए, ठीक है। मार्केट डाउन साइड में है बहुत ज्यादा, करीब 31-3200 पॉइंट गिर चुकी है, तो क्या नीचे की रेंज को हम छोटा कर सकते हैं, ऊपर की रेंज को बड़ा कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए। मुझे ऐसा लगता है कि अप साइड में रेंज ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, नीचे साइड में थोड़ी छोटी होगी तो चलेगा, ठीक है। अगर मार्केट नीचे जाएगी भी तो एकदम तोड़ती हुई नहीं चली जाएगी, क्योंकि 3200 पॉइंट ऑलरेडी गिर गई है, और 1200 पॉइंट अगर गिरेगी भी तो थोड़े मौके देगी आपको, ठीक है। तो ये सारी बातों को समझते हुए आप अपने ट्रेड को बनाइए, और आई होप मैंने मैंने स्ट्रेटजी पूरी तरीके से, स्ट्रेटजी इसमें क्या, ये तो सिंपल स्ट्रैंगल है, इसमें स्ट्रेटजी जैसा कुछ नहीं है। बस केवल मेरा काम था आपका ध्यान इस तरफ केंद्रित करना, ताकि अगर आप मिस कर रहे हो तो एक बार इधर ध्यान दीजिए कि प्रीमियम्स बढ़े हुए हैं, आप दूर दूर की कॉल और पुट बेच दीजिए, लंबी रेंज पकड़िए और वॉच करिए। जैसे ही बजट ओवर होगा, प्रीमियम्स घटेंगे, हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी आपका रिक्वायर्ड रिटर्न मिल जाए और आप निकल जाए, मार्केट में मूवमेंट आए फिर भी इतना डीके मिले कि आप निकल जाए, ठीक है। तो आई होप मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी काम करूंगा। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।